कमाल अमरोही की यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उस दौर की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी ये, जिसका हश्र ऐसा हुआ कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस फिल्म ने कमाल अमरोही का करियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बॉलीवुड में महंगी फिल्मों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन ये कहानी है उस फिल्म की जो बेहद महंगी तो थी ही, लेकिन ये ऐसी फ्लॉप हुई कि डायरेक्टर का करियर ही खत्म हो गया। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस फिल्म से पूरा बॉलीवुड कर्ज में डूब गया। आइए बताते हैं इसी फिल्म का किस्सा। साल 1970 और 80 के दशक में हिंदी फिल्मों का अलग दौर था, जहां एंग्री यंग मैन बने अमिताभ ने टहलका मचाया था। शोले की रिलीज के तुरंत बाद मेकर कमाल अमरोही ने उसी लेवल की एक पीरियड ड्रामा फिल्म बनाने की ठानी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कि अगली मुगल ए आजम थी, उसे बनाने में 7 साल लग गए। कहते हैं कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही कर्ज में डूब गई। कमाल अमरोही की ये फिल्म भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की कहानी थी, जो फाइनली 1983 में रिलीज हुई। इसे 10 करोड़ रुपए के कथित बजट में तैयार किया गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म उस समय बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म शान से भी महंगी साबित हुई। इस फिल्म में उस जमाने की बड़ा स्टार कास्ट थी, जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के अलावा परवीन बाबी, सोहराब मोदी और अजीत जैसे कलाकार भी थे। ये फिल्म उस दौर की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से पिट गई। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें थीं। बताया गया कि दर्शकों को फिल्म जिस तरह से कठिन उर्दू भाषा को शामिल किया गया था, वो उनके पल्ले नहीं पड़ा। वहीं कुछ लोगों को फिल्म की लंबाई से भी काफी दिक्कत हुई। फिल्म में इस बात की भी जमकर आलोचना हुई कि धर्मेंद्र में गुलाम योद्धा याकूत की भूमिका निभाने के लिए अपना चेहरा ब्लैक कर लिया था। इन सभी चीजों ने रजिया सुल्तान को गर्त में डुबोने का काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज 2 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई थी। वहीं फिल्म में रजिया सुल्तान का अकेलापन भी दिखाया गया, जिसमें याकूत के साथ उसके रोमांस के साथ ही उसकी सहायिका खाकुन यानी परवीन बाबी के साथ वह कई बार बेहद क्लोज दिखी। उन दोनों के क्लोजनेस को दर्शक बर्दाश्त नहीं पाए। इतना ही नहीं, दो महिलाओं के बीच के रिश्ते को दिखाने के लिए कमाल अमरोही ने दोनों किरदारों के बीच एक रोमांटिक गीत भी शामिल किया था। इन चीजों को लेकर काफी नेगेटिविटी फैली और परिवार वाली कैटेगरी के दर्शक इस फिल्म को देखने से कटने लगे। इसी के साथ मुस्लिम महिला को इस तरह से फिल्माने पर कई मौलवियों ने इस पर आपत्ति भी जताई। रजिया सुल्तान एक फिल्म से कहीं बढ़कर थी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे बनाने में कई साल लगे और इसकी लागत शोले से भी 60% ज्यादा थी। इस फिल्म में सैकड़ों टेक्नीशियंस और हजारों लोग एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते थे। अमरोही ने इंडस्ट्री के भीतर से ही कई लोन लिए थे और फिल्म बनाने के लिए कई क्रू मेंबर्स का वेतन भी रोक लिया था। उन्होंने उनसे वादा किया था कि रिलीज के बाद उन्हें भुगतान कर देंगे। वहीं जब 80% का जबरदस्त नुकसान हुआ, तो रिटर्न जीरो हो गया। नतीजतन बॉलीवुड में कई बिजनेसमैन को नुकसान का सामना करना पड़ा। अमरोही ने ज्यादातर क्रू मेंबर्स को अपनी जेब से भुगतान किया। डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आईएमडीबी के मुताबिक कहा गया है कि यह वो दौर था जब लगभग पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कुछ समय के लिए कर्ज में डूबी हुई थी। हालांकि कुछ समय बाद बॉलीवुड संभला, लेकिन कहते हैं कि फिर कमाल अमरोही नहीं संभले। उन्होंने राजेश खन्ना को लेकर मजनून नाम की फिल्म शुरू की, लेकिन रजिया की वजह से हुए आर्थिक नुकसान के कारण वह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर पर एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने आखिरी मुगल रखा। हालांकि वह इसे कभी पूरा नहीं कर पाए। 1993 में उनकी मृत्यु के बाद वह फिल्म खत्म हो गई और रजिया सुल्तान उनकी आखिरी फिल्म बनी।